हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8। उसमें हमने अपने थियरी लेक्चर इलस्ट्रेशंस अप टू 7 तक, कहाँ तक 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक और वैरायटी देखने वाले हैं। जिसमें क्या सीखने वाले हैं कि भाई जब कॉल्स इन एडवांस हो जाता है, मतलब आपने याद होगा एप्लीकेशन होता है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, फिर आती है कॉल की बारी। ठीक है, तो मतलब उसमें अगर कॉल्स इन एडवांस मतलब एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा या किसी कॉल का पैसा क्या हो गया एडवांस में आ गया तो जनरल एंट्री क्या होगी। और अगर किसी ने नहीं पे किया, समझ में आ रहा है, मतलब एप्लीकेशन का मनी दे दिया फिर अलॉटमेंट का नहीं दिया, या फिर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिया है और कॉल्स नहीं दिया है, तो उसकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या आने वाली है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे थियरी की तरफ। तो ये है हमारा कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स में हम क्या देखने वाले हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस दोनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा क्या कॉल्स इन अरियर्स को। कॉल्स इन अरियर्स मतलब क्या, अभी बाकी है। समझ में आ रहा है, कॉल्स इन अरियर्स मतलब बाकी है, समझ में आ रहा है। तो देख लेते हैं, इफ द कंपनी एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एंड अलॉट्स द शेयर टू द पर्सन ही बिकम्स द शेयर होल्डर। अगर कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन का मनी रिसीव कर ले रही है और फिर अलॉटमेंट का मनी, तो जिस बंदे से रिसीव किया है ना वो क्या हो जाता है, शेयर होल्डर हो जाता है। अब एंड द शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे द इंटायर अमाउंट ऑफ शेयर। अभी क्या होता था, पहले एप्लीकेशन का मनी आता है, ठीक है, फिर अलॉटमेंट का आता है, फिर उसके बाद में कॉल्स आते हैं जिसमें फर्स्ट हो सकता है, सेकंड कॉल हो सकता है, ठीक है, थर्ड कॉल हो सकता है, वो कंपनी पे डिपेंड करती है उसको कितने कॉल्स में पैसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी ले लिया तो क्या कहलाएगा, वो शेयर होल्डर कहलाएगा। लेकिन अब जब वो शेयर होल्डर बन गया है तो उसका भी फर्ज बनता है ना क्या करने को, पूरा पेमेंट करने को। तो क्या करेगा, यहाँ पे पूरा पेमेंट करेगा, ही बिकम्स द शेयर होल्डर एंड द शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे द इंटायर अमाउंट ऑफ शेयर। मतलब अगर एप्लीकेशन का मनी 5 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया में ये 10 रुपया डिसाइडेड है, तो 5 रुपया पे किया, 2 रुपया पे किया, तो ये 3 रुपया भी उसे पे करना है। समझ में आ रहा है, तभी वो शेयर होल्डर होगा। तो क्या करती है कंपनी, अब ये कॉल्स इन अरियर्स में लिख देती है कि मतलब यहाँ से क्या हो गया, पैसा नहीं आया है, पैसा आएगा। समझ में आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा वो फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो कंपनी, नहीं आया है तो कंपनी उसका अपना जनरल अकाउंट, सॉरी जनरल एंट्री तैयार कर देगी। समझ में आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस ये है, फिर और देख लेते हैं डिटेल में उसके बारे में। द पेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स मे बी, सॉरी, kept in their respective account in the balance not received or may be transferred to new account। भाई क्या होता है, जो बैलेंस नहीं मिला है, हमको मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला है, तो उसका क्या होगा, एक जो नहीं रिसीव हुआ, जो नॉट रिसीव्ड हुआ, उसको क्या करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे, क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। समझ में आ रहा है, उसका एक नाम है। जो पैसा नहीं मिल रहा है ना, मतलब सपोज एप्लीकेशन का मिल गया, करेक्ट, अलॉटमेंट का मिल गया, अब उसमें से कॉल्स का नहीं दिया उसने, तो क्या होगा, वो लाइबल है पे करने को, क्योंकि उसको हमने क्या बताया, शेयर होल्डर बनाया है। तो उसकी क्या है, ये पूरा का पूरा मतलब बोलते हैं ना, जिम्मेदारी है कि उसको क्या करना है, सारा पैसा पे करना है। ठीक है, टाइम पे। तो अब ये है कि जब वो टाइम पे नहीं पे कर पा रहा है तो इसका एक अपना नाम होगा, क्या होगा, कॉल्स इन अरियर्स। जो वो पेमेंट नहीं किया, एप्लीकेशन किया, अलॉटमेंट किया, कॉल्स नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या होगा, अपना एक अलग अकाउंट का नाम होगा जिसका नाम होगा कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। ये क्या है, डेबिट बैलेंस, यानी ये क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, विच इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन लाइबिलिटी साइड। मतलब क्या बोला है, जो अभी देखो ये हमारा लाइबिलिटी होता है, ये हमारा असेट होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये क्या होने वाला है, डिडक्ट होने वाला है, किसमें से, जो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखते आए हैं ना, माइनस क्या करेंगे, हमारा जो कॉल्स इन अरियर्स है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब क्या है, ये एक्चुअली में है किसका, असेट का। समझ में आ रहा है, चलो अब बढ़ते हैं आगे सम्स की तरफ। अब ये तो हमने सम देख लिया, तो ये रहा हमारा सम, क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 चेंज कर लेते हैं भाई पेन का कलर। ठीक है,
इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? 8 हमारा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर फॉर 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने रुपए के लिए? 10 रुपए के लिए कितना शेयर इशू किया? 25,000 यानी 25,000, करेक्ट। हाँ, फिर पेबल एज 2.5 ऑन एप्लीकेशन, कैसे कैसे कर रहे हैं? एप्लीकेशन पे ₹2.5 दे रहे हैं, फिर ₹5 किस पे दे रहे हैं? अलॉटमेंट पे, फिर अगेन ₹2.5 किस पे दे रहे हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। मतलब 10 रुपए को कैसे डिवाइड कर दिया है? 2.5 और 5 हो गया ₹10, करेक्ट। अब एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ₹30,000, क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉरी इशू हमने कितना किया था? 25,000 का, और एप्लीकेशन कितने का रिसीव हो गया? मतलब 30,000 लोग आ गए, एक्स्ट्रा लोग आ गए, मतलब बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? प्रो रेटा लगा लेंगे। ठीक है, कंपनी वाले ने क्या बोला है कि हम क्या लगा लेंगे? प्रो रेटा अलॉटमेंट वर मेड टू ऑल। क्या करेंगे हम लोग? सबको शेयर देने वाले। फिर ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, अब सब पैसा रिसीव हो गया, मतलब एप्लीकेशन का हो गया, अलॉटमेंट का हो गया। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट बोला, लेकिन कुछ, मतलब उसमें से कुछ ऐसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ऑफ इक्विटी शेयर 2500, ये क्या हो गया? ये ही सिर्फ नहीं मिला, मतलब सब मिला, लेकिन जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आने वाला था कितना? ₹2.5 के हिसाब से जो हमारे 250 इक्विटी शेयर है ना, वो नहीं आए हैं। समझ में आ रहा है? उसका पैसा नहीं आया है, हमको रिसीव नहीं हुआ, तो मेरा क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स हो गया। बाकी सब आया है, लेकिन फाइनल अकाउंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो पैसा आने वाला था, जिसमें से 2,500, मतलब कितने शेयर का आने वाला था? 30,000 शेयर का ना, 25,000 शेयर का, 25,000 शेयर का, तो हमारा क्या हुआ? ₹2.5 आने वाला था टोटल। तो अब क्या हो गया? 2.5, जिसमें से 25,000 में से 250 लोग ही क्या कर पाए? नहीं पे कर पाए, और बाकी लोगों ने क्या कर दिया? पे कर दिया है। तो उन लोगों का क्या होगा? कॉल्स इन अरियर्स लिखेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। गिरीश सर कंपनी का बुक है, उन्होंने कितने का शेयर इशू किया? 25,000 का। ठीक है, 30,000 लोग इंटरेस्टेड थे, तो 30,000 लोगों ने क्या कर दिया? एप्लीकेशन में पैसा भर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा कितना था? ₹2.5, है ना? ₹2.5 एप्लीकेशन का था, तो 25,000 लोगों ने 30,000 लोगों ने भरा ना, एक्स्ट्रा लोग आए, तो ₹2.5 30,000 लोगों ने एप्लीकेशन में भर दिया। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? हमको क्या करना है? प्रोरेटा के हिसाब से चलना है। लेकिन प्रोरेटा में क्या होता है? अलॉटमेंट में हमको क्या करना है? वो पैसा रिटर्न नहीं देंगे हम लोग, हम क्या करेंगे? उस पैसे को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हम वो पैसा तो अलॉटमेंट में करने वाले, एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ है हमारा? 30,000 लोगों का, करेक्ट। अलॉटमेंट में उसको क्या कर देंगे? एडजस्ट, तो फिर अलॉटमेंट की एंट्री, फिर हमारा जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आएगा उसमें हमको क्या करना है? कॉल्स इन अरियर्स करना है, क्योंकि बाकी सबका पेमेंट तो एज यूजुअल हुआ, जैसे हम प्रोरेटा में किए हैं सम, अपने लास्ट सम में प्रोरेटा वाले में वैसे ही। लेकिन एक अलग चीज आई है, बस फर्स्ट और फाइनल कॉल का जब पेमेंट करना था, तो 2,500 शेयर का पैसा नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? और बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है हमको। तो ये रहा हमारा ढांचा, करेक्ट। हमने ढांचा ढांचा सुना ही होगा भाई, ढांचा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो नाम क्या है जरा देख लेते हैं। नाम है हमारा क्या? गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड ना। तो गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड नाम लिख लेंगे हम लोग। जर्नल एंट्री यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ गिरीश लिमिटेड, करेक्ट ना। इसको कर देते हैं इरेज, बहुत गंदा दिख रहा है। ठीक है, चलो। तो ये हो गई गिरीश की बुक, नामकरण कर दिया हमने। अब ये ढांचे में हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री आता है। एप्लीकेशन में क्या होता है? पहला रिसीव्ड होता है, फिर ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम रिसीव की एंट्री करेंगे, करेक्ट। तो ये हमारी रिसीव की एंट्री क्या आएगी? हमारी रिसीव की एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट। फिर क्या होता है?
किससे रिसीव कर रहे हैं? एप्लीकेशन से। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। बट क्या प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे कितने का रिसीव कर रहे हैं? 25,000 का शेयर इश्यू किया था, 30,000 लोग अप्लाई किए थे, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। एप्लीकेशन हमारा क्या है? 30,000 इक्विटी शेयर का आ रहा है 2.5 पर शेयर के हिसाब से। तो मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे? 30,000 शेयर इंटू 2.5 क्या होने वाला है? ये हमारा 2.5 के हिसाब से 30,000 में इंटू करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना आएगा? 75,000 टोटल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? 75,000 रिसीव कर रहे हैं, लेकिन इसको हम ट्रांसफर करेंगे क्या? शेयर कैपिटल में। ठीक है, लेकिन शेयर कैपिटल में हमको सिर्फ और सिर्फ 25,000 का ही लेना है, क्योंकि हमने क्या किया है? 25,000 ही क्या किए हैं? इशू किए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 30,000 का हमने रिसीव किया, पैसा रिसीव किया एप्लीकेशन में, कितना? 30,000 शेयर का, ₹2.5 के हिसाब से। लेकिन हम हमारी मर्जी से शेयर कैपिटल कितने का देंगे? सिर्फ और सिर्फ 25,000 का, और जो 5,000 का शेयर एक्स्ट्रा आया है उसको हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ देख लो, पहले जनरल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने का है? 75,000 का है। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और हम कितना करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। देखो मैं बताती हूँ। अब देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल हम कितना करने वाले हैं? हम सिर्फ 25,000 देखेंगे। ठीक है, कितना? 25,000, कितना? ₹2.5 के हिसाब से। ठीक है, एक्स्ट्रा जो शेयर अलॉटमेंट 5,000 एक्स्ट्रा है उसको शेयर अलॉटमेंट का नाम दे देंगे, उसमें ट्रांसफर कर देंगे 2.5 में। हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं ना, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, तो ये 5,000 इंटू 2.5 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? अपना बैलेंस लिख लेते हैं टोटल करके। ठीक है, टोटल कितना आने वाला है हमारा? डेबिट में 75,000। ठीक है, फिर हमारा इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 25,000 इंटू 2.5 हमारा 12,500, फिर 500 2.5, सॉरी ये हमारा 62,500 इसका टोटल है, और फिर 5,000 इंटू 2.5 हमारा 1,25,100 जो भी है। ठीक है, 1 लाख नहीं, 12,500 है हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। समझ में आ रहा है? आप इंटू करो ना। देखो 25,000 इंटू 2.5 करेंगे, ₹2.5 के हिसाब से हमारा 62,500 क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। 25,000 ही हमको करना है ना, ₹2.5 के हिसाब से। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा है उसको हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था, तो हमने अलॉटमेंट का नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन का खत्म हो गया। अब क्या आने वाला है हमारा? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट में कुछ नहीं है, बस एडजस्टमेंट है। तो जैसे ड्यू की एंट्री होती है, अलॉटमेंट में क्या करना है? अलॉटमेंट और कॉल में ड्यू, फिर रिसीव। तो पहले ड्यू की एंट्री मैंने बताया, जिसका ड्यू उसको डेबिट, तो अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर कहाँ से आने वाला है? कहाँ से आने वाला है भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कहाँ होने वाला है? मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट यहाँ पे क्या आने वाला है? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे 25,000 पूरा है हमारा। ठीक है, और कितना रेट है हमारा इसका? ₹5। तो 25,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा? 1,25,000, 1,25,000 है ना। 25 फाइव कितना होता है? 1 लाख, सॉरी 125। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, सॉरी रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ देखो एक चीज बताती हूँ, यहाँ हमने अलॉटमेंट के नाम से हमारा अलॉटमेंट का एंट्री क्या आने वाला है? अच्छा ठीक है, पहले अलॉटमेंट की एंट्री लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ये पता है रिसिप्ट में। फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आता है। ठीक है, अब देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आने वाला है? अलॉटमेंट में यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट में कितना बैलेंस है? देखो यहाँ पे डेबिट था, ये वाला हमारा क्या है? 1 मिनट, ये क्या है हमारा? इक्विटी शेयर क्या है? डेबिट है। ठीक है, अब हमने इसी को उठा के टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना लिख दिया? क्रेडिट लिख दिया है। अब हमने ये सीखा है जो डेबिट है वही उसको क्रेडिट करना है उठा के, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट का ऑलरेडी क्या है? क्रेडिट है। कितने का अमाउंट है? 1,25,000 का, यानी 1,25,000, सॉरी 1,20,000 नहीं, 12,500 है। तो 12,500 ऑलरेडी हमारा है, और हमारा कितना है? ये 1,25,000। ठीक है, तो मतलब
यहाँ कर लेते हैं 1,25,000, जिसमें से 12,500 हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है पहले ही, ठीक है। जो बचा हुआ है उसको हमको रिसीव करना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो हम माइनस कर देंगे, हमारा माइनस करने के बाद अमाउंट जो बचेगा वही हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। 25,000 इक्विटी शेयर क्या हो रहा है, एज पर 5 पर शेयर 1,12,500। रिसीव कितना करना था हमको, 1,25,000, ठीक है। ऑलरेडी 12,500 हमने क्या किया है, पहले से ही रिसीव कर लिया है, कहाँ पे, यहाँ पे ही। क्यों रिसीव किया, कैसे किया, क्योंकि एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा आया था, उसको हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट में ले लिया, ठीक है। हमने रिफंड नहीं किया, रिफंड करते तो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट आता, करेक्ट ना। तो हमने उसको रिफंड नहीं किया, हमने क्या किया, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। जब मैंने अलॉटमेंट के नाम पे ऑलरेडी 12,500 रुपया पहले से ले लिया है, तो मैं दोबारा कैसे ले सकती हूँ, करेक्ट ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी। हाँ, अब मैं यहाँ पे मतलब 12,500 अलॉटमेंट के नाम पे मैंने लिया है, अब दोबारा मैं अलॉटमेंट के नाम से पैसा कैसे मांग सकती हूँ, करेक्ट। तो क्या होगा, अब उसको हम एडजस्ट कर देंगे। हमको यहाँ पे जो हमारा अलॉटमेंट अकाउंट कितने से डेबिट है, 1,25,000 से, ठीक है। कितने से, 1,25,000 से। अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट में हमारा अलॉटमेंट अकाउंट ही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 12,500, और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सम। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोरेटा में यही होता है। अब ये प्रोरेटा वाली कहानी खत्म करते हैं। ऑलरेडी हमने क्या किया, लास्ट इलस्ट्रेशन में डिटेल में किया है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। अब हम कॉल्स इन अरियर्स पे आते हैं। क्या था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारा क्या आ रहा था, 2,500 जो 2,500 2,500 का जो शेयर था, 2.5 रुपए के हिसाब से क्या हो गया, उसका पेमेंट नहीं मिला, उसका पैसा नहीं मिला, तो वो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। तो उसकी भी जनरल एंट्री हमको पास करनी है, तो यहाँ हम उसकी जनरल एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो चलो पहले हम क्या करेंगे, अपना ड्यू की एंट्री करेंगे। तो हम ड्यू लिख लेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारा जैसा हिसाब है वैसे ही, कितने का आने वाला था, 25,000 के हिसाब से 2.5 रुपया। तो 25,000 के हिसाब से हम लिख लेंगे यहाँ पे, 25,000 के हिसाब से 2.5 रुपया, कितना आने वाला है हमारा, 2.5 रुपया ही है ना, हाँ। कितना आ जाएगा, 62,500। लेकिन यहाँ पे जब हम रिसीव करने वाले तो हमारा क्या होने वाला है, कॉल्स इन अरियर्स होने वाला है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, यही हमारा आता था, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे हमारे कितने से, 62,500 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 62,500 लिख लेंगे, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना 62,500 लिख लिया, करेक्ट। लेकिन जो बैंक अकाउंट है, सॉरी कॉल्स इन अरियर्स है, कॉल्स इन अरियर्स कितने का हुआ है हमारा, रुक जाओ, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनल कॉल अकाउंट है, ये 25,000 के हिसाब से 62,500 आ गया, मतलब ये 25,000 के हिसाब से कितना आने वाला था, 2.5 रुपया, 62,500। लेकिन जो 2,500 थे, मतलब 2,500 वाले, वो नहीं आए हैं। कितने के नहीं आए हैं, 2,500। ये टोटल कितना हो जाएगा, 62,500, ठीक है। 6,250 नहीं, और जो बैलेंस अमाउंट आया उसने हमने रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं, बैलेंस शीट बनानी है हमको, तो बैलेंस शीट क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं, नाम हमको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है। अच्छा, डेट तो नहीं दिया है हम लोग को, तो एज ऑन रहने देते हैं, लिख लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ, एक मिनट, बैलेंस शीट ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको शेयर कैपिटल देखना है, तो हम शेयर कैपिटल हमारा टोटल कितना, अच्छा यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर पीछे पीछे चलते हैं। रुक जाओ, स्टार्टिंग से काउंट कर ले, ठीक है, स्टार्टिंग से काउंट कर लेते हैं। हमारा जनरल एंट्री यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना है, कंटिन्यू उसको क्या करना है, टोटल करते हुए जाना है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 62,500 का। फिर अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 1,25,000 का। टोटल कितना हुआ,
6 to 500 और 1,25,000, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल और कहीं है नहीं है। चलो दूसरे पे चलें। दो था हमको 62,500 मिला और 1,25,000 और एक और मिला हमारा जो यहाँ पे था, 1 मिनट बचा, फाइनल कॉल अकाउंट, ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है 6 to 500, ठीक है। ये भी अगेन 6 to 500 का है, तो 6 to 500, 6 to 500 और 1,25,000 टोटल कितना होता है आप मुझे बताओ। यहाँ हम टोटल लिख लेते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल में हमारे। तो हम क्या करेंगे, अपना शेयर कैपिटल लिखेंगे, कितना आ गया 2,50,000, ठीक है। कितना कितना अमाउंट था यहाँ पे कर लें, 6 to 500, 6 to 500 और कितना था 1,25,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 0 0, फिर क्या हो जाएगा 5 0 1 अगेन 0, ठीक है। कितना हो गया 7 और ये 2 कैरी 2,50,000। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई होगी, ठीक है। हम आ गए, कर लेते हैं ज़रा फटफट। 2,50,000 कॉल्स इन अरियर्स था हमारा 6,250 का, यहीं पे है, ठीक है। 6,250, 243, 750 हमारा माइनस करके बाहर। फिर क्या होगा, बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, टोटल जितने भी बैंक अकाउंट रिसीव हुए हैं वो भी कितना आने वाला है 243, 750। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बैंक अकाउंट को कैसे टैली करना है, फिर टोटल करके अमाउंट हमारा यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो कॉल्स इन अरियर्स है वो कैसे आया, हमको क्या करना है, जितना ही का रिसीव नहीं हुआ है उसको क्या करना है, डेबिट में कर देना है। जिसके में रिसीव नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह ये भी हो सकता है कि अलॉटमेंट में ना दिया हो, समझ में आ रहा है। नहीं, ये तो लास्ट कॉल था, अगर अलॉटमेंट में नहीं दिया हो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर उसका अगर सेकंड कॉल भी रहेगा तो भी उसके बाद भी जाके मतलब क्या होगा, कॉल्स इन अरियर्स। ये तो मतलब लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लास्ट में था, इसलिए यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक सा कॉल्स इन अरियर्स का जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, click the subscribe button so you can receive more content like this.